क्या बाधाएं हो सकती है शब्द को सुनकर और अर्थ स्पष्ट होने में। तो 3 बाधाएं ही हैं, जो पूर्व स्मृति, पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास, ये बाधा है। तो मेरी मानसिकता में ये 3 बाधाओं को हम पार करते हैं तो जैसा है, जैसा अर्थ है वैसा समझने का प्रयास करते हैं तो ये अर्थ हमारे मन को छूते हैं, प्रेरणा देते हैं और वास्तविकता तक पहुंचने के लिए हमारी सक्रियता को गति देते हैं। इतना मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो प्रस्तुति अभी 4 सत्रों में होंगी, इस प्रस्तुति के साथ अभ्युदय संस्थान के पूरे परिवार हमारे साथ में हैं। गोपाल भाई, पिछली बार भी जैसे उनका सहयोग हुआ था, और बस मैं सामने से बोल ही रहा हूँ, चेहरा मेरा दिख रहा है, और साथ में गोपाल भाई और हम साथ डिस्कस भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो परिभाषाओं का तैयार कर रहे हैं वो भैया भी तैयार कर रहे हैं, और साथ में मीना भाभी भी हैं, सुमति दीदी हैं और पूर्णिमा दीदी हैं। इस तरह से हम अभी साथ साथ यहाँ से हैं। और जो संदर्भ मेरे प्रस्तुतियों में है, अर्थात पूज्य बाबा जी का जो सानिध्य लाभ हुआ, उनके साथ जो संवाद होता रहा, जो कुछ मेरी अल्प स्थिति में मैं कुछ ग्रहण कर पाया, तो वह स्मृतियाँ, सुखद स्मृतियाँ इस संदर्भ में हैं। साथ में श्रीमती जी और हम दोनों ने यहाँ पर इस प्रक्रिया में भाग लिया था, तो उनके नोट्स भी मेरे संदर्भ में हैं। उन्होंने समय समय पर नोट्स लिए थे, वो नोट्स भी इस संदर्भ में हैं। और इसके साथ आज मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 10-12 वर्ष पूर्व मुझको याद है कि दर्शन की जो वस्तु है, उस वस्तु में एकरूपता होने के लिए जितने विद्यार्थी उस समय में थे, वो सभी विद्यार्थियों ने, मुझको याद है 15-20 जने इकट्ठा हो रहे थे और एक गोष्ठी किया जाए इस रूप में हम लोग अभ्युदय संस्थान में बैठे थे। आज उन गोष्ठियों का नामकरण भी हो गया है, उसको मनन गोष्ठी कहते हैं। तो संदर्भ में मेरे मनन गोष्ठियों में जो हमारे अन्य बंधु भगिनी हैं, उन्होंने जिस तरह से दर्शन को समझने का प्रयास किया, और ये जो अर्थ है, दर्शन के जो अर्थ है और जो वस्तु है, उस रूप में एकरूपता के लिए जो प्रयास हुए, वो सभी प्रयासों के प्रति, इन सभी बंधु भगिनियों के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता है, सम्मान का भाव है। तो सर्वश्री अंजलि भाई, आज वो सशरीर नहीं है, मित्र सोम भाई, साधन भाई, श्रीराम भाई, BR भाई, अनिता दीदी, मीना भाभी, श्रीमती जी सहित अनेक बंधु भगिनी जो अभ्युदय स्थान में अध्ययन के लिए आए, स्पष्टताओं के लिए आए। आज तो मुझे लगता है कि ये सभी अध्ययनार्थी बंधु भगिनी जो आज इस गोष्ठी में शामिल भी होंगे, मुझको सुन रहे होंगे, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, पर वो मुझको सुन रहे होंगे, उनको भी याद होगा। और इन सभी की प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित प्रभाव और परिणाम मेरी अपनी गति में मैं देखता हूँ। तो आज इस प्रस्तुति के पूर्व जो एक मैंने अभ्यास बनाया है कि कृतज्ञता के बिना मैंने देखा अध्ययन में 1 इंच भी गति नहीं है। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता है ही, सदैव स्मरण में है। अब साथ में इस गति में जो सहायक बंधु भगिनी, माता पिता, पुनः इन सब के प्रति कृतज्ञता, श्रीमती जी के प्रति भी कृतज्ञता, जिन्होंने पूर्ण उत्साह के साथ एक विश्वास बल मुझको दिया, और आज मैं इस योग्य हूँ कि कुछ छोटा मोटा जो मेरे तर्क बन गए, इस वस्तु को प्रस्तुत करने में मैं आज आपके सामने हूँ।
तो भाइयों और बहनों, आज मैं ये सत्यापन कर सकता हूं कि पूज्य बाबा जी के अनुभव की रोशनी में मैं प्रमाणों का अध्ययन में हूं। स्वयं प्रमाण होने की स्थिति के लिए सक्रिय हूं, इतना दिखता है। इस क्रम में मुझसे गलतियां हुई और आज भी कुछ प्रस्तुत करूंगा और 2-3 दिन आपके साथ रहूंगा, तो कुछ गलतियां हो भी सकती हैं। तो इन गलतियों को इग्नोर या अनदेखी करके जो सच्चाई आप तक पहुंच पाए, उस सच्चाई के साथ जिस पर हम आप सहमत होते हैं, आगे बढ़े। और पुष्टि के लिए हमारे साथ वाङ्मय है। इस समय यह जो सूचना है, उस सूचनाओं की यथावत संप्रेषणा की जिम्मेदारी, तो मैं क्या चीज पर विश्वास रख रहा हूं और क्या चीज के प्रति आश्वस्त हूं। तो विश्वास की स्थली मेरी यही है कि क्या किसी आदमी में सुधार हो सकता है। तो हाँ जी, मैं कह सकता हूं कि हाँ, सुधार हो सकता है। मुझ में सुधार दिख रहा है, पर हाँ, धीरे धीरे है। ये मेरी विश्वास की स्थिति है। समय इसमें लगता है, यह भी मेरे पहचानने में आ रहा है। और आश्वस्ति क्या है? आश्वस्ति यही है कि लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी और यह विकल्प है। इस विकल्प को आत्मसात करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ स्वयं को अर्पित और समर्पित करने की एक स्थितिशीलता मैं अपने में पहचान पाता हूं। तो इसको प्रस्तुत करने के पूर्व मैं एक प्राक्कथन, जो इस कर्मदर्शन पुस्तक आपके पास होगा, इस कर्मदर्शन पुस्तक में प्राक्कथन है, उस प्राक्कथन को मैं पढ़ता हूं। यह कर्मदर्शन सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति और उसकी महिमा व गरिमा की अभिव्यक्ति है। सहअस्तित्व में अस्तित्व में सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास क्रम, विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना एक यथार्थ स्थिति है। जीवन जागृति ही अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रकाशन है। इसी क्रम में मानव अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान होना, अनुभूत होना होता है। अस्तित्व में अविभाज्य अंगभूत मानव में ही जीवन जागृति की अभिव्यक्ति होने की संभावना नित्य समीचीन है। प्रत्येक मानव में से के लिए अनुभव क्षमता समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्यतावश अनुभव अभिव्यक्ति की पुष्टि सार्वभौम रूप में होती है। अस्तु, कर्म दर्शन को अभिव्यक्त करते हुए प्रामाणिकता का अनुभव कर रहा हूं। प्रामाणिकता ही आनंद और अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। यही संप्रेषणा में समाधान, व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता है। अनुभव जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया, चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में वर्तमान है। क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती। इसी सत्यता के आधार पर अनुभव ही स्थिति में आनंद अर्थात प्रामाणिकता, अभिव्यक्ति में ही अर्थात गति में प्रमाण तथा समाधान है। अस्तु, अध्ययन पूर्वक जीवन जागृति व अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यक्ति सहज सुलभ हुआ है। इसे मानव को अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। तो भाइयों और बहनों, मैं एक छोटा सा
एक प्रस्ताव है मेरा आपके लिए, यदि आप सहमत हों तो यहाँ कुछ शब्द हैं, वो शब्द मैं आपको नोट कराता हूँ। आज परिभाषा संहिता को देखकर इन शब्दों के अर्थ यदि आपको स्पष्ट हो सकते हैं तो परसों के दिन जब हमारा इस अध्याय का अंतिम सत्र होगा उस समय इन शब्दों के अर्थ सहित एक छोटी सी इस अध्याय की समरी सहित और इन अर्थों को मैं कुछ विश्लेषण रखने का प्रयास करूंगा। ये शब्द महत्वपूर्ण हैं और इन शब्दों के अर्थ के साथ कर्म दर्शन में क्या आशय है, यह आशय हम आप तक पहुंचने के लिए यह सहायता होगी। जैसे महिमा, गरिमा, अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन। स्थिति, गति, अनुभव और प्रामाणिकता। इतने शब्दों के अर्थ बस 5-6 ही शब्द हैं। यदि इसको जैसे क्लास खत्म होगी कभी शाम टाइम को परिभाषा संहिता में इन अर्थों को स्पष्ट होने का प्रयास करेंगे तो अंतिम दिन में इन अर्थों के साथ वापस इस कथन को हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कनेक्ट हैं। अब हम इस अध्याय 1 को, जो मेरे पास पृष्ठ 9 है पुरानी एडिशन का, उसको मैं एक बार पढ़ता हूँ और एक पेज तक हम पढ़ते हैं और साथ में कुछ विश्लेषण भी करते हैं। इसके पूर्व जिसे हम पढ़ रहे हैं उसको हम वाङ्मय कहते हैं। तो वाङ्मय क्या है, उसकी परिभाषा है उद्देश्य पूर्ति के लिए लिखा गया प्रबंध और निबंध। उद्देश्य क्या है? परम लक्ष्य की प्राप्ति उद्देश्य। उद्देश्य है जागरूक। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखा गया प्रबंध और निबंध। प्रबंध क्या है? प्रबंध है व्यवस्था सहज परंपरा के लिए। व्यवस्था सहज परंपरा सब स्पष्ट होगा, अर्थात मानवीय व्यवस्था। व्यवस्था सहज परंपरा के लिए प्रतिपादित सूत्र व्याख्या रूपी ग्रंथ, यानी इस ग्रंथ में प्रतिपादन है। प्रमाण सहित स्थिति गति का एक विधान है जिसको हम प्रतिपादन कह सकते हैं। तो ऐसे प्रतिपादित सूत्र व्याख्या रूपी ग्रंथ है जिसमें मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीयतापूर्ण संहिता एवं संविधान, मानवीय शिक्षा संस्कार व 10 सोपानीय व्यवस्था सूत्र व्याख्या। तो अब हम ये जो वाङ्मय पढ़ रहे हैं जो प्रबंध और निबंध के स्वरूप में है, तो अब इसमें हम क्या क्या पहचानने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ उसमें दिया है। मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है ये हमें स्पष्ट होगा। मानवीयतापूर्ण आचार संहिता एवं संविधान क्या है ये स्पष्ट होगा। मानवीय शिक्षा संस्कार व 10 सोपानीय सूत्र व्याख्या क्या है ये स्पष्ट होगा। निबंध, निबंध क्या है? निबंध है समाधान के अर्थ में निश्चित मानसिकता अथवा निश्चित प्रकृति को भाषा के रूप में व्यक्त करना। तो अब समाधान स्पष्ट है, क्यों कैसे का उत्तर यह समाधान है। उसके अर्थ में निश्चित मानसिकता, यानी अपनी निश्चित मानसिकता होने के लिए और निश्चित प्रवृत्ति होने के लिए भाषा रूप में व्यक्त करना। इस प्रकार से यह वाङ्मय है और इस वाङ्मय का हम सुने हैं कि इसका नाम है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। पिछली बार हमने पूरा किया मानव व्यवहार दर्शन, अभी हम आज शुरू करेंगे मानव कर्म दर्शन। इस प्रकार ये वाङ्मय का महत्व परिभाषा से हमारे मन में स्थापित होने के क्रम में अब हम इसका पठन प्रारंभ करते हैं। तो मैं पहला एक पेज पढ़ता हूँ और फिर हम आगे इसका विश्लेषण, आवश्यक परिभाषाएं लिखते चलेंगे।
मानव में कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है। मैं पढ़ते जाता हूं, एक एक शब्द पर आप सुनते जाएंगे और सहज ही आप में इसका अर्थ कल्पना होने लगेगा। मनुष्य में कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है। ये कृतकार्य व अनुमोदित भेद से पूर्णतः 9 प्रकार से गण्य हैं, जो प्रत्यक्ष है। मनुष्य का कार्य क्षेत्र केवल प्राकृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक है, जिसका अभिष्ट सुख है। इससे अधिक या कम नहीं है। इसके बिना मनुष्य में श्रम का प्रकटन नहीं है। इसलिए कांक्षा सहित क्रिया ही कर्म, संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। अस्वीकार्य के स्वीकार का जो दबाव है वही वेदना है। वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य एवं सापेक्षता है, जो प्रत्यक्ष है। सापेक्षता ही ह्रास व विकास का प्रभावशाली तथ्य है। प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव, ये 5 अंग समाहित रहते हैं। तब हमें ध्यान देना है कि कर्ता क्या है, कारण किसे कह रहे हैं, उद्देश्य क्या है, फल क्या है एवं प्रभाव, ये 5 अंगों को यदि हम समझते हैं तब हमारे में कर्म स्पष्ट होगा। आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संपर्क एवं संबंध है। आवश्यकता ही इच्छा है, जिसके मूल में समाज, उसका पालन, परिपालन, आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन समाया रहता है। दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण एवं अनुसरण करने की स्वीकृति के लिए की गई संपूर्ण क्रियाएं इच्छा के रूप में होती हैं, जो चैतन्य क्रिया में पाए जाने वाले संचेतना का प्रकट है। प्रत्येक इच्छा व आवश्यकता की पूर्ति से मनुष्य सुखी होने की कामना करता है। यहां तक अपन पहले पेज में रुकते हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी सोचने लगा कि कर्म दर्शन है तो ये विकल्प कैसा है, और ये कर्म, ये मेरी आवश्यकता कैसे बनती है, क्या प्रेरणा है इसके पीछे। इसको पहचानने का प्रयास किया, तब यह स्पष्ट हो रहा है, अनुमान के रूप में रख रहा हूं, कि जिन्होंने कर्म दर्शन लिखा, यह मानव जागृत मानव, और जागृत मानव को अस्तित्व की वो हर सच्चाइयों की जानकारी हो गई, यानी उसका ज्ञान हुआ है। जागृत मानव में यह प्रेरणा प्रकट हो रही है, जिसको अभिव्यक्ति कहते हैं। यह अभिव्यक्ति में जो इच्छा है, यह समस्त इच्छाओं का स्पष्टीकरण कर्म दर्शन की अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन के रूप में स्पष्ट होता है। क्या है यह इच्छा? तो यह इच्छा यह दिखती है कि जो ज्ञान मुझको मिला, जो जानकारी मुझको मिली, इस ज्ञान तक, ऐसे जानकार होने तक, ऐसे तृप्ति तक, ऐसे सुख तक दूसरा मानव कैसे हो सकता है, कैसे पहुंच सकता है? यह इच्छा होना, तो ऐसा अन्यों में अनुभव का अंतरण और अनुभव की प्रेरणा के लिए कायिक, वाचिक और मानसिक, कृतकार्य, अनुमोदित, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि 9 प्रकार से मानवीय शिक्षा और व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप का चित्रण, उसमें स्पष्ट योजना अर्थात समस्त इच्छाओं का चित्रण, और वह योजना कर्म दर्शन के रूप में स्पष्ट होती है। इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता यह दिखती है कि मानव में जो निहित कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता रूपी वरदान है, उसको निश्चित दिशा और लक्ष्य की स्पष्टता की आवश्यकता
आज मानव परंपरा में हमको तो स्पष्ट हो गया। कर्मों के बारे में अनेकों प्रकार से शंकाएं हैं। कर्म के बिना हम रह भी नहीं पाते, पर इन कर्मों की क्या लक्ष्य और क्या दिशा हो, इसका फल क्या हो, इसके बारे में एक स्पष्टता अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन का भाग 2 मानव कर्म दर्शन के रूप में दिया है। और इसकी पृष्ठभूमि के रूप में हम संदर्भ में लेंगे मानव व्यवहार दर्शन। तो यहाँ एक छोटा सा संदर्भ है आपके लिए, अनुमान को होने के लिए एक छोटा सा संदर्भ यहाँ पर प्रस्तुत करता हूं। लौकिक व्यवहार और पारलौकिक व्यवहार की स्पष्टता हमें व्यवहार दर्शन में हुई है। अब इस स्पष्टता का स्पष्ट रूप कर्म दर्शन से हमारे में होने की संभावना है। भाई और बहनों, हर मानव को सार्थकता की पहचान है। कर्म दर्शन को व्यवस्थित पठन करने से और इसका व्यवस्थित हमारे में तर्क स्थापित होने से, व्यवस्थित स्पष्टता होने से, व्यवस्थित अर्थ हमें मिलने से क्या संभावना मुझको दिखती है, तो मानव सार्थकता को पहचान पाएगा कि इस शरीर यात्रा की क्या सार्थकता है और इस सार्थकता को मैं कैसे पूर्णता तक ले जा सकता हूं। एक और ध्यान देगा कि ये कर्म करते समय अनेकों प्रकार से गलतियां हैं। जैसे मैंने भी अपने सत्यापन में कहा कि गलतियां मुझसे भी हुई। तो इन गलतियों का क्या उपाय है, किस रूप में मुझे गलतियों का परिमार्जन इसमें दिखता है, तब ये स्पष्ट हो रहा है कि गलतियों का साधारण रूप में पश्चाताप होता है। मैं अब साधारण लोगों की बात कर रहा हूं कि मुझसे गलती हुई तो उस गलती का पश्चाताप होता है। तो एक बार बाबा जी की चर्चाओं में आया कि अपराध बोध कराना ये कोई मानवीय शिक्षा नहीं। उससे क्या, अपराध बोध से आदमी जागृति के लिए नहीं आ सकता, नहीं प्रेरणा मिलती। तो पश्चाताप ये विकल्प नहीं है। क्या विकल्प है? छोटा सा शब्द है, मेरा ध्यान गया, सुधार ही दंड है। अब कहां कहां सुधार करना है, तो ये सारा सुधार का उपाय योजना इस कर्म दर्शन पुस्तक में अनेकों बार मेरा ध्यान गया। आपका भी पढ़ते पढ़ते इस पर ध्यान चला जाएगा। तो कर्म दर्शन से ये ध्यान जाता है कि हमारे कर्मों के लिए क्या लक्ष्य है, दिशा है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके पीछे क्या प्रेरणा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ये और स्पष्ट होता जाएगा और कहां कहां हम सुधार कर सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ है, मनुष्य में कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है। तीन काल अर्थात भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। कायिक यानी हमारी काया शरीर से व्यक्त होता है, वाचिक यानी जो हम बोलते हैं, और मानसिक यानी जो हमारी मानसिकता में चलता है। तो कर्मों के यहां पर स्पष्टता आ रही है। हो सकता है अभी तक हमारा ध्यान कायिक कर्मों पर गया है, थोड़ा सा वाचिक कर्मों पर गया है, और मानसिक कर्म होता है, यह इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं वो भी कर्म के क्षेत्र में। इस प्रकार से कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ये कृत कार्य व अनुमोदित भेद से पूर्णता 9 प्रकार से गण्य है जो प्रत्यक्ष है। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत यानी करता हूं, कारित यानी करवाता हूं, और अनुमोदित यानी कराने के लिए सहमत देता हूं। ऐसा स्थिति अपने में मिलती है, इसको नहीं। और 3 जो सूक्ष्म कर्म हैं, मुझको लगता है इस दर्शन के पठन से ये जो सूक्ष्म कर्म हैं, इन कर्मों पर हमारा ध्यान चला जाए। वह है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत का मतलब है, पिछली अपने अध्यायों में वो गया ही है, साधारण रूप में हम जगे रहते हैं, है ना। ये एक सूक्ष्मता है कि हम जग रहे हैं या हमारी क्या स्थिति है, हमारा ध्यान है या नहीं है, हमारी एकाग्रता है या नहीं है। उसमें हमारी जो स्थिति है वो जागृत की स्थिति। स्वप्न
जीवन होने की सूचना मुझको होने से जो स्वप्न में जो मेरी क्रियाशीलता है वह भी कर्म है। और सुषुप्ति जहां मुझे पता ही नहीं लगता उस समय मेरी जीवन में जो क्रियाशीलता है, तब क्या हुआ, क्या कर सकते हैं हम लोग, तब ये दिखता है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति कृतकारित अनुमोदित और कायिक वाचिक मानसिक इतने 9 प्रकार के कर्मों में लक्ष्य समा जाए, ऐसी मेरी लक्ष्य के साथ तदाकार स्थिति ना, यह इसका एक छोटा सा तर्क बन सकता है। ऐसे कर्मों का चयन मैं करूं जिससे कि ये 9 प्रकार से जो कर्म गण्य हैं और ये मेरी तदाकार की स्थिति बने, अर्थात लक्ष्य है कि ये मैं जागरूक हो जाऊं, समाधान समृद्धि को प्रमाणित कर पाऊं इस रूप। अब यहां पर दिया है कि कार्यक्षेत्र क्या है, तो यहां मुझको एक इंग्लिश शब्द आता है कि कैसे मैं लोकेट करूं अपने। तो 3 प्रकार का कार्यक्षेत्र है, बस 3 कार्यक्षेत्रों में यदि हमारा ध्यान चला गया, मैं स्वयं का एक लोकेशन देख सकता हूं, मैं अपनी स्थिति को पहचान सकता हूं। तो वह है प्राकृतिक कार्यक्षेत्र है, सामाजिक कार्यक्षेत्र है और बौद्धिक है। इस कार्यक्षेत्र का अभिष्ट सुख है। अभिष्ट का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान के लिए जो मेरा क्रियाकलाप है वह अभिष्ट है, अभिष्ट सुख है, इससे अधिक या कम नहीं। इसके बिना मनुष्य में श्रम का प्रकटन नहीं, यानी श्रम का जो विश्राम है वह इसके बिना प्रकटन नहीं है। इसलिए कांक्षा सहित क्रिया ही कर्म, संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। तब अब ये संपूर्ण क्रिया में कांक्षा का मतलब है कारण सहित आशा। अपेक्षा क्या है? स्पष्ट है, अपेक्षा है जागृति की अपेक्षा है, मैं समझदार बनूं यह अपेक्षा है। ऐसी कांक्षा सहित मैं क्रिया करता हूं, यही मेरा कर्म। तब अब कर्म के विश्लेषण समझ में आ रहे हैं कि क्रिया पर ध्यान जाना, कांक्षा पर ध्यान जाना और संचेतना सहित गति, यानी जो संचेतना जिसे कह रहे हैं संज्ञानशीलता का धरातल, ये स्पष्ट होना, ये संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। इस रूप में पहले पैराग्राफ में हमें कर्मों के प्रकार और ये कर्म क्या है उसकी सूक्ष्मता हमारे में ध्यान जा रही है। अब अगला जो है ना, अस्वीकार्यता के स्वीकार का जो दबाव है वही वेदना है। वेदना को हम पहचान सकते हैं कि अस्वीकार्य का जो स्वीकार होने का जो दबाव आता है उसको अपन वेदना के रूप में कहते हैं। फिर श्रम क्या है? ऐसे वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए श्रम है। तब वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए मेरा ध्यान चला जाता है, तो क्या मैं वातावरण से बाहर होता हूं? नो, ऐसे तो नहीं दिखता। मैं वातावरण का भाग बनता हूं, मेरी स्वीकृतियां ही मेरा वातावरण है और ऐसे एक वातावरण का मैं भाग बनता हूं और अन्यों के लिए प्रेरक होता हूं। तो वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य और सापेक्षता है। जो प्रत्यक्ष है, सापेक्षता ही ह्रास वो विकास का प्रभावशाली तथ्य है। तब ऐसे वातावरण के दबाव को मैं पहचान पाऊं कि यह दबाव ह्रास के लिए है या विकास के लिए। इस रूप में ये मेरी वेदना को मैं आगे उसको दिशा दे सकता हूं। प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव, ये 5 अंग समाहित है। कर्ता स्पष्ट है, कर्ता मैं ही हूं। कारण, मूल सूत्र क्या है इस पर ध्यान जाना। उद्देश्य परम लक्ष्य की प्राप्ति, यही उद्देश्य है। फल और प्रभाव, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। फल को कहते हैं क्रिया प्रक्रिया प्रणाली से जो अंतिम परिणाम है उसको हम फल के रूप में कहते हैं। तब हमें जागरूक होना है, तो जागरूक होने के लिए क्रिया प्रक्रिया और प्रणाली का मुझको स्पष्ट होना और उसका अंतिम फल परिणाम क्या है इसकी जानकारी होने को हम कहते हैं फल की समझ हमको हो गई। अब इसका प्रभाव क्या है? तो इसका प्रभाव है क्रिया की प्रतिक्रिया। तो जो भी हमारे में फल है उस फल का जो प्रतिक्रिया है वही हमारा प्रभाव है। हम सुखी हैं तो सुख का प्रभाव है और हम परेशान हैं तो परेशानी का प्रभाव है।
तो अब ये सारा जो मैं अगर परेशान हूं तो मुझको ये सारा जानकारी लेने की बात है कि भाई क्यों परेशान हूं, उसका कारण क्या है, ये सारा जो क्रिया प्रक्रिया है ना। और ये सब मैं परेशान होऊंगा तो अंतिम परिणाम क्या होगा, और मैं सुखी होऊंगा तो उसका अंतिम क्या होगा, ये सब की जानकारी होने को फिर मैं कह सकता हूं कि कर्म मुझको स्पष्ट है। तो भाई और बहनों, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये स्पष्ट होने के लिए कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव, ये 5 अंगों को व्यवस्थित पहचानने के लिए मैं 5 परिभाषाएं यहाँ पर चुनी है आवश्यकता को पहचानने की, है ना। सामान्यतया हम लोग आवश्यकताओं का शब्द प्रयोग करते हैं, पर आवश्यकताओं को बाबा जी ने कैसे पहचाना है और कैसे हम इस आवश्यकता को निश्चित कर सकते हैं। कई बार अपने में आता है कि भाई अपनी आवश्यकताएं निश्चित होना, बहुत सारा चर्चा इस बीच में होता है, परिचय शिविर सुनते हैं, उसमें हम आवश्यकताओं की चर्चा करते हैं और आवश्यकता से अधिक होने के भाव को हम समृद्धि कहते हैं। और तमाम फिर ये भी बात आती है कि जब तक मेरी आवश्यकताएं निश्चित नहीं है तब तक मैं गति नहीं कर सकता। तो आज हम पठन क्रम में हैं और स्पष्ट हो रहे हैं। देखिए आवश्यकताओं पर क्या हमारा ध्यान जाता है। आवश्यकता, आवश्यक क्या है? मानवीयता और अतिमानवीयता की ओर प्रगति। तो व्यवहार दर्शन हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें मानवीयता और अतिमानवीयता, इसकी दृष्टि, विषय, स्वभाव, व्यवस्था में प्रकाशन, यानी मानवीयता और अतिमानवीयता का प्रमाण क्या है, और ये भी स्पष्ट हुआ। और ऐसे प्रमाण की ओर जो प्रगति की जो प्रेरणा मुझमें है, वही इसको हम आवश्यकता के रूप में देखते हैं। ये आवश्यक। अब आवश्यकता क्या है? ता का जब भी कभी संदर्भ आएगा निरंतरता के रूप में है। ये आवश्यकता सदैव वर्तमान है। तो इन आवश्यकताओं को मैं कैसे पहचानूं? देखिए कैसा स्पष्ट किया है, स्वयं स्पष्ट होगा। हर इकाई का अपने अस्तित्व को बनाए रखना एक आवश्यकता है। ऐसा ध्यान जाता है कि मैं भी इकाई हूं, मानव इकाई हूं, तो मेरा अस्तित्व बनाए रखना एक आवश्यकता है। और हर इकाई अपने त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना एक आवश्यकता। तो व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये थोड़े सरल पड़ता है अपने अनुमान या कल्पना करने को। तो व्यवस्था और व्यवस्था की जब समझ हमारे में धीरे धीरे अनुमानित हो रही होगी, उस रूप में अब हम कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव को हम आकलित कर सकते हैं। तो हर इकाई अपने त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना एक आवश्यकता। मानव परंपरा में आर्थिक, सामाजिक, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था तंत्र, अब और क्लियर है, मानव परंपरा में आर्थिक, सामाजिक, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था तंत्र और प्राकृतिक संतुलन सहज आवश्यकता, इस आवश्यकता को हम पहचान सकते हैं। अब इसमें कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव, ये हम पहचान सकते हैं और अपने कर्मों को सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति संभावना सहित आश्वस्त होना, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने सत्यापन में कहा कि क्या संभावना दिखती है, कि इस लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना दिखती है। ये संभावना ही मेरे में आवश्यकता के रूप में पहचान सकते हैं। तो ऐसी जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति संभावना सहित आश्वस्त होना और उसके लिए तीव्र इच्छा सहित निष्ठा का होना। आगे इसका उल्लेख आया है। मानव में 3 प्रकार की इच्छाएं देखी गई। एक है तीव्र इच्छा, जिसके बिना जिया नहीं जाता। दूसरा है कारण इच्छा और तीसरा है सूक्ष्म इच्छा। तभी तीनों इच्छाओं का हम अगले पृष्ठ में ध्यान देंगे। तब ऐसी तीव्र इच्छा से निष्ठा का होना और सामान्य व महत्वाकांक्षी वस्तुओं का उपयोगिता, सदुपयोगिता के आधार पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन, ये आवश्यकता की परिभाषा। आपका ध्यान गया होगा। 2 परिभाषाएं और पढ़ता हूं। आवश्यकतावादी, यानी वादी का मतलब है विचार। ये आवश्यकतावादी रूपी विचार हमारे में कैसा दिखता है, उसको भी बाबा जी ने विश्लेषित किया है। मानव परंपरा में ही विकसित चेतनावादी वो कार्य होना पाया जाता है। चेतनावादी यानी मानव चेतना का विचारों में हम धारकता वाहकता ले आते हैं, तो हम मानव चेतनावादी कहते हैं। कार्य क्या है? तो ऐसी मानव चेतना अंतरित होने के लिए हम जो कार्य करते हैं उस रूप में हम कार्य कहते हैं।
तब यहाँ पर आगे आएगा कासा आकुति मेधा रूपी योग जन्य बुद्धि, है ना, उसको कहते हैं भाई ये दिव्य कर्मी है। तो जो दिव्य मानव करते क्या है, दिव्य मानव देव मानव, उनका जो वादी और कार्य यह आवश्यकतावादी होते हैं। तो हमको तो याद पड़ता है संस्मरणों में बाबा जी के, वो इसके सिवाय बात करते नहीं। जब भी कभी मिलना होगा अच्छी बात बताओ। ये आवश्यकतावादी एक छोटा सा उदाहरण दिखता है, और जिसकी आवश्यकता इस तरह से बनती है उसके लिए तन मन धन सहित, है ना, कि ये प्रमाण संपन्न होने के लिए, प्रमाणभूत होने के लिए बाबा उनके साथ लगते हुए हमको दिखाई दिए। इसी क्रम में आवश्यकता की पहचान, सीमा निर्धारण, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता, ध्रुवीकरण होने के साथ आवश्यकतावादी। इस प्रकार से आवश्यकतावादी। अब आवश्यकीय नियम, प्राकृतिक नियम, नियम, सामाजिक नियम अखंड समाज के अर्थ में, प्राकृतिक नियम ऋतु संतुलन के अर्थ में, बौद्धिक नियम मन स्वस्थता को सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित करने के अर्थ में सार्थक है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से मैं थोड़ा सा ध्यान इसलिए दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक शब्द के भावाशय तक जाने के लिए थोड़ी मेहनत तो है। ऐसे ही आवश्यकता है, अनावश्यक है, ऐसे करके हम वो शब्द को पास हो गया, उसका अर्थ पहुंचा नहीं। और 100 बार गिनेंगे आवश्यक है अनावश्यक है, पर फिर भी कंफ्यूजन दूर नहीं होता। आखिर आवश्यकता कह रहा हूं तो क्या वो वस्तु है, अनावश्यक कह रहा हूं तो क्या वस्तु है। और पूरा जो कर्म दर्शन है उनको ध्यान जाता है कि ये पूरा इच्छाओं पर ही टिका हुआ। तो अब हमारी इच्छा में रोज अभ्यास है कि क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है। तो आवश्यक है तो स्वाभाविक है, इंग्लिश में कहते हैं हमारी प्रायोरिटी बनती है। अनावश्यक है तो फिर ये प्रायोरिटी कैसे जाती है कि नहीं। बाबा जी का संस्मरण सुनाता हूं कि बाबा जी ना जैसे एक गुरु के रूप में भी प्रस्तुत होते थे और पिता के रूप में भी प्रस्तुत होते थे। तो गुरु के रूप में कैसे प्रस्तुत होते, दिन रात 24 घंटे जब भी कभी पूछें कोई जिज्ञासा, बस उठते ही पूछते थे कोई जिज्ञासा है तो बताओ। और जो जिज्ञासा किया उसको बाबा जी ने उत्तर दिया। ऐसा हम सब के जो भी बाबा जी के सानिध्य में लोग रहे हैं उनका सानिध्य लाभ सभी लोग संस्मरण के रूप में बताते हैं। पिताजी के रूप में मैंने कैसे देखा, तब एक बार ऐसी बात चल रही थी तो बहुत पिताजी के रूप में मतलब डांटते थे, भारी डांटते। एक बार ऐसे बैठे थे 7-8 लोग, मैं भी उसमें था, ऐसे बोलते अध्ययन किसको करना है। वाह, मेरे में तो फिर रोम के खड़े थे। जिस तरीके से उनने उसको कहा ना, अध्ययन किसको करना है, खटाक से ध्यान चला गया। अपना प्रयोजन क्या है, इसकी गंभीरता क्या है, तो मुझे आज भी याद है। तो ऐसा एक पिता स्वरूप जो कि लक्ष्य भटकता है, कर्म विचलित होते हैं, व्यवहार विचलित होते हैं, विचार विचलित होते हैं, और झट से एक पिता के अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए वात्सल्य भाव से यह अध्ययन को लेकर इस तरह से हुआ, अभी भी मेरे स्मरण में है। तब अध्ययन एक गंभीर प्रक्रिया है, इतनी भी गंभीर नहीं है कि चेहरा या मुंह इस तरह से बना करके हम चले। एक सुखद, उत्सवित और उत्साह होने के पर उसमें जो गंभीरता की बारीकियां हैं, उन बारीकियों के साथ यदि हम चलते हैं तो मुझको जैसा एक छोटा सा ध्यान जा रहा है कि हाँ, सुधार संभव है, हमें लक्ष्य और दिशा की स्पष्टता हो सकती है, हमारे अनुमान साधार हो सकते हैं, है कि नहीं। और साधार अनुमान से हम अपने तर्कों को विकसित करके उसको जीने में अभ्यास करके और हम आगे बढ़ सकते हैं, गति कर सकते हैं। इतना छोटा सा ध्यान गया, इसलिए भाई और बहनों, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वापस आते हैं के लिए संपर्क और संबंध है। अब जहां मेरा आवश्यकता पर ध्यान गया, तब इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संपर्क एवं संबंध। आवश्यकता ही इच्छा है,
जिसके मूल में समाज, सामाजिकता, उसका पालन, परिपालन का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन के लिए उपयोगिता और पूरकता। ये परिपालन का परिभाषा है। आचरण आपको स्पष्ट है। अनुसरण एवं अनुशीलन, अनुशीलन का अर्थ है बोध संपन्नता क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन। अब पिछले दिनों श्री राम भैया के सत्र हुए हैं और उन सत्रों में जो रहस्य मुक्ति अध्याय में मनोवृत्ति, चित्त बुद्धि जो जीवन का स्वरूप है और मध्यांश क्रिया आत्मा, इस रूप में जीवन में 5 शक्ति और 5 बल, इनमें जो संगतिकरण है, इनमें जो संतुलन है, इनमें जो बल है और शक्तियां हैं, है ना, ऐसी स्थिति गति, इस पर काफी ध्यान गया और उन्होंने काफी स्पष्टता से इन मुद्दों को रखा है। तब इस रूप में बोध क्या है, अब ये हमारे में स्पष्ट हुआ होगा। तो ऐसे बोध संपन्नता के क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन, ये अनुशीलन प्रक्रिया है। यानी छोटा सा एक उदाहरण लेता हूं, यानी चलो ना अध्ययन के लिए प्लीज, है ना, ऐसे नहीं होता। स्वयं स्फूर्त है अध्ययन, है ना, जागरूक होना यह स्वयं स्फूर्त प्रक्रिया है। ऐसा स्वयं स्फूर्त हमारे में होना, उसके लिए अनुशीलन होना होगा। तो इस अनुशीलन प्रक्रिया का एक फलन और प्रभाव के रूप में स्वयं स्फूर्तता देखी जा सकती है। यानी धक्का मार प्रक्रिया तो नहीं है, हाँकना कार्यक्रम भी नहीं है, हाँकना भी प्रक्रिया नहीं है। तो जैसे हमको अब इसका सूत्र क्या है भाई, आवश्यकता है। जैसे आवश्यकता स्पष्ट है, ये स्वयं स्फूर्त हमारे में स्फुरण होने लगने की संभावना। अब ये कैसे हो, उपाय दिया है आवश्यकताओं का कैसे होगा। पिछली अपनी प्रस्तुति में दर्शन, दृश्य और दृष्टि, इस पर कुछ बात हुई थी। तब देखिए पुनः संदर्भ हम याद करते हैं। दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण एवं अनुसरण करने की स्वीकृति के लिए की गई संपूर्ण क्रियाएं इच्छा के रूप में होती हैं, जो चैतन्यता में पाए जाने वाला संचेतना का प्रकटन है, ऐसा देखा गया है। यानी दर्शन सरल उसमें है कि जैसी मेरी समझ बनती है, जैसा मेरा देखना होता है, जैसा मेरा समझना होता है। हम चर्चा किए थे मानव और पशु में अंतर क्या है। तो मानव को दर्शन की आवश्यकता है, स्पष्टता की आवश्यकता है, स्पष्ट योजना की आवश्यकता है। तो जिस तरह से मैं अस्तित्व को देखता हूं, जिस तरह से मेरा दर्शन है, मेरी समझ है, उस प्रकार से मेरा आवश्यकताओं का निर्धारण और अनुसरण के लिए नियमों की जानकारी है। तो ऐसे नियमों की जानकारी भी आगे हमको मिल रही है। तो ऐसे नियमों का हम अनुसरण करते हैं, है कि नहीं, तब फिर ये जो हमारी संचेतना है, संज्ञानीयता है, उसका प्रकटन इच्छा के माध्यम से हो सकता है। प्रत्येक इच्छा व आवश्यकता की पूर्ति से मनुष्य सुखी होने की कामना करता है। पुनः एक बार, प्रत्येक कर्म में जो सुख की आशा है, यही अनुभवमूलक विधि से शांति, संतोष, आनंद सहज रूप में ज्ञातव्य है। इच्छा, कर्म व फल का संतुलन ही अभिष्ट सिद्धि है, जिसकी संभावना है। बौद्धिक, सामूहिक एवं प्राकृतिक उत्थान के लिए निश्चित दिशा के रूप में नियम तथा प्रक्रिया है, यही मानव का अभिष्ट है। इसीलिए समस्त कर्म मनुष्य में चिराशित सुख का पोषक व शोषक सिद्ध हुआ है। यह 3 भागों में ज्ञातव्य है: सुकर्म, दुष्कर्म एवं मिश्रित कर्म। योग एवं जागृति के लक्ष्य भेद से सुकर्म, अपराध एवं प्रतिकारात्मक रूप में दुष्कर्म तथा भोग एवं प्रतिकार के रूप में मिश्रित कर्म द्रष्टव्य हैं। अशेष कर्म फल सापेक्ष है। ये इस पर थोड़ा समय बात करना चाहूंगा। इसके पूर्व सुख, शांति, संतोष, आनंद अनुभव मूलक विधि से ये जो सुख की आशा है, ये सारा अभी हमारे व्यवहार दर्शन के पठन में गया है। बौद्धिक, सामूहिक एवं प्राकृतिक, ये भी परिचय, इन शब्दों के परिचय भी आपको हो गए होंगे। निश्चित दिशा के रूप में नियम तथा प्रक्रिया, इसका भी आपको अच्छे से पिछले सत्रों में ध्यान गया होगा। नहीं गया होगा तो कुछ प्रश्न आप टाइप कर सकते हैं, उन प्रश्नों का मैं कुछ उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो भाइयों और बहनों, हम लोग अब इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हो सकता है ये प्रश्न अटके कि ये मिश्र कर्म क्या है। सुकर्म तो स्पष्ट है, योग भी स्पष्ट है, जागृति भी स्पष्ट है। देखिए, योग को मैं थोड़ा सा यहाँ रखना चाहता हूँ। स्वयं में जिसकी कमी हो और दूसरे में जिसकी समृद्धि हो, ऐसे परस्पर सानिध्य को योग कहते हैं। तो कर्म दर्शन को सुनने के लिए दरअसल में
तो स्थिति यह है कि ये हमारे में स्थिर हो कि मैं योग की स्थिति में हूं, यानी स्वयं में अतृप्ति कहां है ये पता लग गया, तृप्ति कहां है ये पता लग गया। तृप्ति जागृत मानव का उपलब्धि है और ऐसे जागृत मानव का सानिध्य ही योग है, यानी मुझको यह तृप्ति स्वीकार हुई है। अब ऐसे अतृप्ति से निकलकर तृप्ति की ओर जाना, इसको योग कहा है। और ऐसा योग का भेद मैं कर पाता हूं, उससे जो कर्म आएंगे, ऐसी इच्छा से जो कर्म होंगे, उसको सुकर्म कहते हैं। अपराध एवं प्रतिकारात्मक रूप में दुष्कर्म है, तो पता ही अपराध हुआ और उस अपराध का प्रतिकार करना, अपराध के रूप में प्रतिकार होना, यह दुष्कर्म है। ये एक छोटा सा ध्यान है, भोग और प्रतिकार के रूप में मिश्रित कर्म है। तो ये मिश्रित कर्म क्या हुआ? तो मिश्रित कर्म है आवश्यकता और अनावश्यकता दोनों करते रहना, इसको कहते हैं मिश्रित कर्म। अब अपन अपनी स्थिति को पहचान सकते हैं, आवश्यक भी करते हैं, अनावश्यक भी करते रहते हैं, इस रूप में मिश्रित कर्म। पूरा, अशेष का मतलब पूरा कर्म फल सापेक्ष है, इसलिए संपूर्ण कर्मों का फल 4 रूप में ज्ञातव्य है। अब कर्मों के फल बताएं। अब यहाँ पर परंपरा की परिभाषा है, अपने शब्द आ रहे हैं। अब इनकी जो बाबा जी ने परिभाषा किया है वो परिभाषा हमको समझना है। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, ये फल हैं। पुनः वापस, इच्छा के बिना कर्म नहीं है। मनुष्य में इच्छाएं तीव्र कारण एवं सूक्ष्म भेद से ज्ञातव्य हैं। तीव्र इच्छा क्रिया के रूप में अवतरित होती हैं, कारण इच्छाएं क्रिया के रूप में अल्प संभाव्य हैं, सूक्ष्म इच्छाएं क्रिया के रूप में अत्यल्प संभाव्य हैं। यानी तीव्र इच्छा जिसके बिना जीना नहीं होता, ये ध्यान देने का मुद्दा है। अब हमारा सूक्ष्मता पर ध्यान चला जाए। जो जिस चीज की तीव्र इच्छा है उसके बिना जीना नहीं होता, तो स्वाभाविक है। अब जैसा हमने आवश्यकता का परिभाषा देखा कि जागृति है मेरी तीव्र इच्छा, उसके बिना मेरा जीना नहीं होना, ऐसा तीव्र इच्छा होना ये हमसे हो पाए, ऐसा देख सकते हैं। कारण इच्छाएं, योग संयोग घटनावश जो प्रेरणाएं होती है, ये सब कारण इच्छाएं। जैसे कोई घटना हम देखते हैं, इस घटना का क्या कारण है भाई, है ना, योग होता है, इस योग का क्या कारण है, बस कारण तक रहता है। ये इच्छा का सीमा है, कारण जानने तक है, उसके बाद हो गया, घटना का कारण हो गया, शांत हो गया। संयोग, वाह वाह बहुत अच्छा संयोग हो गया, हमको ये सब मिल गया, हो गया, पूरा हो गया। परसुएशन नहीं, जड़ तक जाने के लिए, इसको कहा कारण इच्छा। तो क्रिया के रूप में अल्प संभाव्य है। सूक्ष्म इच्छाएं, मानव में सत्य कोई वस्तु है, धर्म है, न्याय है, इस जिसको प्रकट करने के लिए कोई स्पष्ट विचार नहीं रहता। इसका मतलब है इच्छाओं को खंगालना हो रहा है, सूक्ष्मता में ये इच्छाएं हैं, ऐसा जागरूक मानव को दिखा है। ऐसा हमें स्पष्ट हो जाए कि हमारे में भी ये सूक्ष्म इच्छाएं हैं, ये सूक्ष्म इच्छाएं कारण बन जाए, ये ऐसी पड़ी रहेगी, है ना। क्या करना है अपने को, होगा सत्य कोई होगा, न्याय कोई होगा, अपने क्या करना है अपना। अभी यही है भाई तीव्र इच्छा, जिसके बिना जीना नहीं होता। अब किसके बिना जीना नहीं होता, हर एक अपने अपने में अपन देख सकते हैं भैया। तब यहाँ क्या ध्यान गया, इस पूरे पैराग्राफ में इच्छाओं का विश्लेषण है। इस इच्छाओं में हम अपनी इच्छाओं को पहचान सकते हैं, और ये जो फल है, इन फलों के बारे में अब हमारी स्पष्टता हो रही है। तब ऐसा हो, तब इसके लिए इच्छा है, तो अब इच्छा पूरी करने के लिए साधन की ओर ध्यान दिया। तब आगे के मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं इसको। संपूर्ण साधन अंतरंग एवं बहिरंग भेद से दृष्टव्य है। अंतरंग साधन आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभव प्रमाणों के रूप में तथा बहिरंग साधन तन और धन के रूप में पाए जाते हैं। यही जड़ चैतन्य क्रिया का स्पष्ट रूप है। जड़ व चैतन्य की एक सूत्रता, संतुलन, सामंजस्य को पा लेना ही अभीष्ट सिद्धि है। अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रत्येक मनुष्य प्रयासरत है, जो प्रत्यक्ष है। अब इसमें इच्छा है, इच्छा को पूरी करने के लिए साधन है। तो 2 प्रकार के साधन, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। तब ये जो बहिरंग साधन है, तन और धन, है ना। अब इसमें अंतरंग साधन एक सूत्र होने से सार्थकता है, अन्यथा मजदूरी। मन नहीं लगना
केवल तन और धन लगना, इसको और अपन क्या कहेंगे। तब आगे साध्य के लिए साधक का समर्पण एवं साधन का नियोजन अपेक्षित है। अब ये जो हमारी इच्छा में साधक का समर्पण एवं साधन का नियोजन है, साधन का क्या है भाई, साधन ही अर्थ है जो तन मन एवं धन के रूप में दृष्टव्य है। यह कार्य से निर्मित होने के साथ ही कर्म निर्माण के लिए साधन है। अब यहाँ अपना ध्यान जाने की एक छोटी सी आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं ये विश्लेषण आपको कनेक्ट हो रहा है। मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूं, पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप मेरे से कनेक्ट हैं। कैसा है भैया, कनेक्ट है? आपको दिख रहा है? थोड़ा भारी तो नहीं हो रहा ना? कैसा भैया? दीदी, मीना दीदी, भारी तो नहीं चल रहा ना? ठीक है ना? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा ध्यान। साधन ही अर्थ है जो तन मन एवं धन के रूप में दृष्टव्य है। देखिए ये तो इतना तो अपने को दिखता है, हमारा मन है, भले स्पष्ट नहीं हो लेकिन मन है, ऐसा कुछ तो हमारी स्वीकृति है भी। तन तो स्पष्ट है, धन भी स्पष्ट है, थोड़ा ज्यादा ही स्पष्ट है। अब यहां देखते हो, यह कार्य से निर्मित होने के साथ ही कर्म निर्माण के लिए साधन है। तो भाई और बहनों, ये कार्य निर्माण क्या है और कर्म निर्माण क्या है? तो अनुभव मूलक विधि से यह स्पष्ट होता है। कार्य निर्माण क्या चीज है, तो यहाँ मेरा अनुमान जाता है कि कार्य निर्माण होने का मतलब है हमारी शक्तियों को प्रयोग होना शुरू होना। मन का कार्य निर्मित होना यानी मन की शक्तियां जागृत होना। जहां मन जग गया वहां आगे का है ना जोड़ अपन कर ही सकते हैं। कर्म निर्माण, अभी कर्म क्या है, तो कर्म यही है मानवीय शिक्षा और व्यवस्था के लिए वातावरण निर्माण करना, यही कर्म है। अब ऐसा कर्म निर्माण, क्यों कर्म की आवश्यकता है, क्यों कर्म निर्माण? इसलिए ये विकल्प है, इसलिए आवश्यक है कि अन्यों में जो जागृति की प्यास है, वह प्यास तृप्त होना, संतुष्ट होना, इसके लिए व्यवस्था और शिक्षा होना, इसके लिए कर्म होना, ये प्रावधान कर्म निर्माण में लिखना है। थोड़ा सा हम सोच सकते हैं। तो इस रूप में हमारी शक्तियां की पहचान होना। अगला एक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक कर्म में अनुभूति एवं अनुमान क्रम उपलब्ध है। तो मेरा ध्यान दिया भाई और बहनों, जागरूक मानव की स्थिति है कि जो प्रत्येक कर्म है वह कर्म अनुभूति एवं अनुमान क्रम उपलब्ध है। कर्मों का यह क्रम अनुभव पर्यंत चलेगा। क्या संपर्क और संबंध की स्थिति है, देखिए जागरूक मानव। कब तक चलेगा ये? जब तक यह अनुभव अन्यों में अंतरित नहीं हो तब तक ये कर्म चलेंगे। तो प्रत्येक कर्म में अनुभूति है, यानी प्रत्येक मेरे कर्म की दिशा अनुभूति की ओर है। अब मैं जागरूक गामी स्थिति में, जागृति गामी स्थिति में, समझदार होने की स्थिति में मैं अपने प्रत्येक कर्मों को इस रूप में मैं अनुमान बांध सकता हूं कि ये आखिर ये कर्मों की डायरेक्शन क्या है। क्या प्रत्येक कर्म मेरा जागृति के लिए हो रहा है और क्या मुझमें अनुमान बन रहे हैं, है ना। ये इस अनुभूति से मैं अपने में कुछ अर्थ ले सकता हूं। अब आगे सत्यानुभूति ही पूर्णता, वस्तु स्थिति, वस्तुगत सत्य एवं स्थिति सत्य का अनुभव प्रसिद्ध है। इसलिए संपूर्ण अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। यानी प्रत्येक कर्मों का जो फलन है वह फलन अनुभव की ओर होना, यह इसमें स्पष्ट हो रहा है। समस्त कर्म अर्थोपार्जन हेतु ही है, जिसका प्रयोजन अनुभव है। यानी अर्थोपार्जन यानी जो कार्य निर्माण और कर्म निर्माण है, यही अर्थ है। समस्त अर्थ का उपार्जन, उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण भी इच्छा की पूर्ति के लिए है। इच्छा की पूर्ति के मूल में अनुभव ही है। यह केवल जागृति पूर्वक व्यक्ति एवं समग्र मनुष्य में प्रत्यक्ष है। जो अस्तित्व में है उसी का दर्शन एवं ज्ञान है।
दर्शन एवं ज्ञान ही अनुभव है। यानी जो अनुभव की स्थिति बाबा यहाँ हमें स्पष्ट कर रहे हैं, उसका अंगुली न्यास किया है। कहाँ है ये? तो अस्तित्व, दर्शन और ज्ञान, ये जिसका अस्तित्व है ऐसा दर्शन और ज्ञान, सह अस्तित्व अर्थात इकाई और व्यापक, यही अनुभव है, ऐसा ध्यान दिलाया। तो इस तरह से अस्तित्व की इकाई होने से यह जो अर्थोपार्जन है उसकी प्रेरणा है, और इस अर्थोपार्जन का लक्ष्य दर्शन और ज्ञान अर्थात अनुभव होना, ऐसा समग्र मानव में ऐसा होना, यह इन कर्मों का नियोजन दिखता है। मानव में सुख रूपी अभिष्ट साम्य है। अब यहाँ साम्यता की पहचान है। अंतरंग और बहिरंग साधन का अनुभव के लिए प्रयुक्त होना ही प्रबुद्धता है। पुनः वही मुद्दा आया, प्रबुद्धता शब्द गया होगा। आखिर हम अब प्रबुद्धता को कैसे जांचें कि मेरा जो अंतरंग और बहिरंग साधन अनुभव के लिए प्रयुक्त है तो प्रबुद्धता है, अन्यथा क्या है कि नहीं, ये हम पहचान सकते हैं। इन दोनों स्थितियों की संभावना ही वैविध्यता का आधार है। भाई और बहनों, व्यवहार दर्शन में मतभेद पर काफी कुछ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो वैविध्यता है, ये वैविध्यता ही मतभेद का कारण है। यानी लक्ष्य के लिए कार्यक्रम, लक्ष्य के लिए लक्ष्य की साम्यता और कारण साम्यता नहीं होने से वैविध्यता, मतभेद और फलन हम सब देख ही रहे हैं। तो इस रूप में ये साम्यताओं को पहचान कर प्रबुद्धता की पहचान हुई है। अंतरंग साधन आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रमाण की क्षमता के अनुरूप बहिरंग साधनों का नियंत्रण है। अंतरंग समुच्चय ही चैतन्य है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ज्ञान में समाहित है, इसलिए वह उसमें नियंत्रित है। ऐसे साम्य नियंत्रण के अनुभव पर्यंत विकास और जागृति है। तो आपको विकास और जागृति की अवधारणा इसके पूर्व स्पष्ट हुई होगी। ज्ञान पूर्ण जीवन में निर्भ्रमता का उदय एवं विपरीत में भ्रम का भास दृष्टव्य है। ज्ञान में अनुभव, संकल्प, इच्छा, विचार एवं आशा है, जिनका पूर्ण प्रकटन चैतन्य इकाई की जागृतिशीलता एवं क्षमता पर आधारित पाया जाता है। तब ऐसी, अब क्या दिया है संदर्भ, ऐसी निर्भ्रमता पूर्ण क्षमता ही उचित एवं परिमार्जित कर्म करने में समर्थ होने के कारण अभिष्ट सिद्धि है। यहाँ सिद्धि का मतलब है प्रमाण सिद्ध होना, यानी प्रमाणित होने की ओर ये सिद्धि है। मनुष्य के द्वारा प्रकट होने वाला ज्ञान तीन प्रकार से ज्ञातव्य है: भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक अर्थात सह अस्तित्व, जिनका प्रत्यक्ष रूप कुशलता, निपुणता और पांडित्य। तो कुशलता भी स्पष्ट हुई होगी, निपुणता भी स्पष्ट हुई होगी और पांडित्य भी स्पष्ट हुआ होगा। ये मानव धर्म नीति और मानव अर्थनीति और राज्य नीति, ये अध्याय गए होंगे। अध्याय 15 में इसको स्पष्ट किया है और परिभाषाओं को भी रेफर कर सकते हैं। तब क्या ध्यान गया, इसका जो व्यावहारिक स्वरूप है भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्रकटन की, इसका जो व्यावहारिक स्वरूप कुशलता, निपुणता और पांडित्य। प्रधानता समस्त बहिरंग साधनों से पदार्थ विज्ञान की साधना तथा अंतरंग साधनों से बौद्धिक और अध्यात्म विज्ञान की साधना है। पदार्थ विज्ञान और मनोविज्ञान सापेक्ष ज्ञान एवं अध्ययन है। अध्यात्म सत्ता निरपेक्ष निश्चित ज्ञान है। सापेक्षता में आय, व्यय, ह्रास, विकास एवं जागृति। अब यहाँ आय व्यय का संदर्भ कर्म दर्शन इसलिए आया। अब हम अर्थोपार्जन करते हैं, एक सूत्र है, जो कमाते हैं वो गंवाते नहीं, जो गंवाते हैं वो कमाते नहीं। क्या कमाई करना है, मन की कमाई क्या है, ये कमाई की ओर, यानी मेरा आय और व्यय। तो एक सूत्र बाबा जी का याद आता है, इन कर्मों से व्यय के लिए आय या आय के लिए व्यय। तो दिखता है व्यय के लिए आय। अब यहाँ व्यय क्या है, जो कमाया हूं वो व्यय करना है कर्मों के रूप में, कि अन्यों में जागृति का अंतरण होना, यही तन मन धन का समर्पण है, यही सार्थकता है। और ये स्वयं की जागृति के लिए और अन्यों की जागृति के लिए हम इसका प्रयुक्ति होना, यही हमारी सार्थकता है। अब आगे जो हम लोग ये सब शब्दों से विश्लेषण कर रहे हैं, उसके लिए एक ध्यानाकर्षण, एक अच्छा सूत्र, संपूर्ण शब्द शक्तियों का सद्व्यय ज्ञान कारक एवं अपव्यय अज्ञान कारक है। जो जिसका अपव्यय करता है वह उससे वंचित हो जाता है। भाई और बहनों, मेरा ध्यान इस पर गया, हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो भाषा है
है ना, ये भाषा में सार्थकता। कई लोगों को ऐसे बात करते समय ऐसे लगता है भाई बहुत औपचारिक बात है कि नहीं, और शुद्ध भाषा है, ये हमको समझ में नहीं आती। तो चालू भाषा में हम क्या संप्रेषण करते हैं, क्या अर्थ है उसका चालू भाषा, है कि नहीं? मेरा थोड़ा ध्यान गया।